इजराइल ने लेबनान में 100 अड्डों पर भयानक हमला किया है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 बड़े कमांडरों को भी ढेर कर दिया है। इजराइल के हमलों में हिजबुल्लाह चीफ का सेक्रेटरी यूसुफ हारशी मारा गया है और इजराइल के हमलों से भड़के ईरान ने अब सीज फायर तोड़ने की धमकी दे दी है। इस बीच ईरान के बुशर एटमी प्लांट से रूस ने अपने कर्मचारियों को निकालने का ऑपरेशन और तेज कर दिया है। तो क्या एक बार फिर एटमी हमलों का खतरा और ज्यादा बढ़ चुका है? पर सवाल यह है कि ट्रंप की टीम में आखिर गद्दार नंबर 1 कौन है? एटम बम पर सीज फायर तोड़ेगा ईरान। यूरेनियम संवर्धन पर ब्रेक नहीं लगाएगा ईरान। इस्लामाबाद पर स्ट्राइक का नंबर आ गया। अमेरिका ने जिस एटम बम के डर से ईरान पर हमला किया, वही अब सीज फायर के खात्मे की वजह बन गया है। क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्लियर स्टैंड ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने ऐलान किया कि एटमी प्रोग्राम की रक्षा हर हाल में की जानी चाहिए। ईरान एटमी प्रोग्राम पर बहुत सीरियस है। इसके साथ ही ईरान का दिमाग इजराइल ने लेबनान पर हमला करके खराब कर दिया है। बेरूत का आसमान बारूदी धमाकों से दहल रहा है, जैसे कोई ज्वालामुखी रह रहकर लावा उगल रहा है। इजराइल के बमों की मार से बेरूत बदशक्ल हो गया है। इमारतें खंडहर बन गई है, गलियों में मौत बरस रही है। बेरूत के अल मदरा की तस्वीरें हैं ये। इजराइल ने कैसे यहां कहर ढाया है, देख लीजिए जरा। तो फिर ट्रंप ने आखिर किस बात का सीज फायर किया है? क्या ये युद्ध नहीं है? इसीलिए ईरान ने सीज फायर में लेबनान युद्ध को शामिल करने की शर्त जोड़ दी है। ट्रंप ने धमकी दी है कि ईरान की एक गलती से सर्वनाश युद्ध शुरू होगा। इजराइल ने ऐलान किया है कि हिजबुल्लाह की मौत तक युद्ध नहीं रुकेगा। खाड़ी युद्ध में सीज फायर सिर्फ जुबानी जमा खर्च साबित हो रहा है, क्योंकि आग बुझी नहीं है। बारूदी धमाकों का शोर पहले जैसा है, तबाही पहले जैसी है, मौत का मंजर भी पहले से कहीं ज्यादा खौफनाक है। पुलों पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। जंगी जेटों से मिसाइलों की बौछार हो रही है। सड़क पर टैंक दौड़ रहे हैं। ईरान से ज्यादा विस्फोटक युद्ध लेबनान में छिड़ गया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि जब तक इजराइल का मकसद पूरा नहीं होगा, युद्ध को कोई ताकत नहीं रोक सकती। इजराइल का पहला मकसद लेबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों का टोटल सफाया है। इजराइल का दूसरा मकसद ईरान के सभी प्रॉक्सी फाइटर ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। इजराइल का तीसरा मकसद ईरान को बर्बाद करके घुटने पर लाना है। इजराइल इस समय हिजबुल्लाह चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। नसरल्लाह की तरह नईम कासिम का खात्मा करके इजराइल लेबनान में बफर जोन बनाना चाहता है। यह मिशन फुल फोर्स में चल रहा है, जबकि ट्रंप ने 14 दिन तक सीज फायर का ऐलान कर रखा है। लेकिन सीज फायर के ऐलान के बस कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान में भयानक बमबारी की, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं।
इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 10 मिनट के भीतर एक साथ करीब 100 ठिकानों पर स्ट्राइक की गई। लेबनान के सिविल डिफेंस ने कहा कि बेरूत, बेका वैली, माउंट लेबनान, सिडोन और दक्षिणी लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाकर किए गए इन हवाई हमलों में कम से कम 254 लोग मारे गए और 1165 लोगों के घायल होने की खबर है। इजरायली फोर्सेस लगातार टैंक्स को शिफ्ट कर रहे हैं। हम लगातार हाईवे पे आज मूवमेंट देख रहे हैं। जिस तरीके से सीज फायर हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, तो पूरा फोकस अब इजरायली फोर्सेस का लेबनान पे हो चला है। इजराइल ने दावा किया कि ये बीती रात बेरूत पर हुआ हमला पेजर अटैक से भी भयानक है। पेजर विस्फोट की चपेट में हिजबुल्लाह के 3000 लड़ाके आए थे, जबकि इस बार के हमले के साथ नईम कासिम का डेथ वारंट जारी किया गया है। हालांकि हिजबुल्लाह चीफ के फेर में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बेमौत मारा गया। बेरूत पर हुए हमलों में हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के भतीजे यूसुफ हर्शी को इजराइल ने मार गिराने का दावा किया। यूसुफ हर्शी हिजबुल्लाह चीफ का पर्सनल सेक्रेटरी था, मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह चीफ के साथ साए की तरह रहता था वो ही मारा गया। हिजबुल्लाह सरगना के टाइम टेबल को मैनेज करने वाले के सफाई से ईरान बौखला गया है। ईरान ने धमकी दी है कि लेबनान में अगर इजराइल ने हमला बंद नहीं किया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर बैठक पर भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने धमकी दी कि आने वाले कुछ घंटे सीज फायर पर टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। Last night was a very critical night because we had no option just to respond to these new atrocities. Then there were few back and forth and few messages through Pakistanis, and we hope that American could control its ally and this time honor their words actually. पाकिस्तान की कई करतूतों से ईरान अलर्ट हो गया है। पाकिस्तान पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का शक गहरा गया है। 3 रिपोर्ट्स में जनरल मुनीर की ट्रंप चापलूसी का ब्यौरा लीक हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सीज फायर की मीटिंग करने के पीछे ट्रंप के 2 फायदे हैं। पहला, पाकिस्तान ट्रंप की तरफ से ईरान पर ज्यादा दबाव बनाए। दूसरा, इस्लामाबाद को पश्चिम एशिया में ज्यादा तवज्जो मिले, जिससे ट्रंप अपने इशारे पर सबको चला सके। इस्लामाबाद बैठक को लेकर इसीलिए ईरान अब अलर्ट मोड में है, लेकिन इजराइल को रोकने का कोई उपाय ईरान को नहीं मिल रहा। इजराइल ने ईरान की धमकियों को अनसुना करके अपनी धुन में लेबनान को पीटना जारी रखा है। खासकर दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, जहां हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड अड्डों में बने हथियार गोदाम की तलाश की जा रही है। इजराइल डिफेंस फोर्स की 162वीं ब्रिगेड ने दक्षिणी लेबनान में 70 से ज्यादा हिजबुल्लाह फाइटर ठिर कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर विस्फोटक डिवाइस, रॉकेट लॉन्चर और आरपीजी शेल भी इजरायली सेना को मिले हैं। आईडीएफ का दावा है कि कल जो उन्होंने 10 मिनट में 100 एयर स्ट्राइक्स लेबनान में की, उसमें हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के पर्सनल सेक्रेटरी अली यूसुफ मारे गए हैं। लगातार इस्राएली फोर्सेस लेबनान में जगह जगह पे हमले कर रहे हैं। नेतन्याहू आर्मी ने लेबनान फ्रंट पर पूरा जोर लगा रखा है। आईडीएफ की 401वीं ब्रिगेड हिजबुल्लाह के अड्डों पर रेड कर रही है। आईडीएफ की 215वीं फायर ब्रिगेड की फोर्स एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च साइट्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिजबुल्लाह से जुड़े कमांड हेडक्वार्टर को तबाह कर रही है। इजराइल की नाचल ब्रिगेड एंटी टैंक शेल लॉन्च बंकर का सफाया कर रही है। इजराइल के भयानक हमलों के बीच हिजबुल्लाह लड़ाके पलटवार कर रहे हैं। फाइटर ग्रुप ने इजराइल की क्रूज मिसाइलों और युद्धपोत को निशाना बनाने का दावा किया। हिजबुल्लाह लड़ाकों का जल्द सफाया इजराइल के लिए इतना भी आसान नहीं है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद से इजराइल लड़ाका ग्रुप को दहला रहा है। एक एक कर हिजबुल्लाह के सरगना को इजराइल ने मार डाला है। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने सरेंडर नहीं किया।
क्योंकि ईरान का फुल बैकअप और हथियार इनके पास मौजूद है। लेबनान में हो रहे हमलों के बीच ईरान के प्रेसिडेंट जनता के बीच आकर हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। पजेश्कियन के साथ कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी ने भी युद्ध में एंट्री ले ली है। हिजबुल्लाह पर हमलों से भड़के कुद्स कमांडर कानी ने धमकी दी कि इजराइल को सबसे भयानक सजा दी जाएगी। फरवरी के महीने में युद्ध शुरू होने के बाद से नईम कासिम ने दूसरी बार इजराइल को यह सीधे धमकी दी है। मुमकिन है इजराइल इस्माइल कानी को भी हिट लिस्ट में शामिल कर ले। फिलहाल नेतन्याहू आर्मी का जोर नईम कासिम के सफाए पर है। इजराइल के बारे में यह भी साफ है कि उसके दुश्मनों का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, फिर चाहे ट्रंप नाराज ही क्यों ना हो जाएं, फिर यूरोप आखिर परेशान ही क्यों ना हो जाए, फिर खाड़ी में ही कोई दुश्मन क्यों ना बन जाए। इजराइल किसी की परवाह नहीं करता। जब सुपर पावर की इजराइल सुनने को तैयार नहीं तो भला किसी और की क्या बिसात। जिस सीज फायर को ट्रंप ने ग्रीन सिग्नल दिया उसे इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल ने हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल ने पूरे लेबनान में बारूदी तांडव मचा दिया है। ट्रंप के तेवर बता रहे हैं कि वो सीज फायर में मिले वक्त का इस्तेमाल ईरान को लाइन पर लाने के लिए कर रहे हैं। ईरान लाइन पर नहीं आया तो ट्रंप सर्वनाश वाली धमकी को सच साबित कर सकते हैं।